सस्ती बिजली, अच्छी शिक्षा और फ्री पानी और तो और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा के पश्चात भी आखिर आम आदमी पार्टी में किस चीज की कमी रह गई थी कि लोगों ने इसके उगते सूरज का सूर्यास्त कर दिया। एक आदमी जो राजनीति के मकड़ जाल में फंसता ही चला गया और जब बाहर निकला तो खुद को पहचान ना पाया। यही हाल है दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद केजरीवाल जी के। उनके लिए दिल्ली की हार अविश्वसनीय हार है, क्योंकि उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि मोदी जी इस जन्म में तो तुम हमें दिल्ली से नहीं हरा सकते। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। वो कहते हैं ना कि किस्मत कब कहां मोड़ ले जाए कोई नहीं जानता। हम आज जानने वाले हैं कि इस पार्टी के हारने के कारण क्या थे, लेकिन उससे पहले हम यह डिस्कवर करेंगे कि इस पार्टी का उदय कैसे हुआ था, कहां से जन्मी है पार्टी और कैसे अन्य पार्टियों का सिरदर्द बन चुकी थी। साल 2011 में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, जन लोकपाल आंदोलन। अन्ना हजारे की अगुवाई में इस आंदोलन ने पूरे देश में हलचल मचा कर रख दी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग में कई चेहरे उभर कर सामने आए, जिनमें से एक चेहरा जो सबसे पॉपुलैरिटी में था, अरविंद केजरीवाल। पैसे से एक IRS अधिकारी थे, लेकिन इन्होंने सरकारी सुविधाओं को छोड़कर समाज सेवा को अपनाया। आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 जनवरी 2012 में हुई थी। यह पार्टी उस विचारधारा के साथ निकली जिसने राजनीतिक में साफ सुथरा और जनहितकारी पार्टी बनने का सपना देखा। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने यह ठान लिया था कि वे पारंपरिक राजनीति से हटकर एक नई क्रांति पैदा करेंगे। जब इस पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा तो इसने राजनीति में उपस्थित पुराने दिग्गजों का नया सिरदर्द बनने का काम किया। आम आदमी पार्टी ने 2013 में पहली बार दिल्ली विधानसभा में भाग लिया। नतीजे चौंकाने वाले थे। आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली। केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन 49 डेजों में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2015 में फिर चुनाव हुए। इस बार आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 70 में से 67 सीटें जीती। यह न केवल दिल्ली की राजनीति बल्कि पूरे भारत की राजनीति में लहर लाकर आई थी। पार्टी की नीतियों और फैसलों ने इसे जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कई योजनाओं को लागू किया। शिक्षा सुधार, जिसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दशा दिशा को बदल कर रख दिया। स्वच्छता के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक खोले। सस्ती बिजली और फ्री पानी देने की योजनाओं को लागू किया। बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की सुविधा दी। अरविंद केजरीवाल केवल अकेले नहीं थे। इस सफर में आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरा अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन उनके साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, भगवंत मान और कई अन्य नेता जुड़े रहे। आम आदमी पार्टी की राजनीति में आने के बाद से ही उन्हें कई आरोपों और विवादों का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल के ऊपर झूठे वादे करने का आरोप लगे। पार्टी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार और शराब नीति घोटाले के मामले उठे। पार्टी का राष्ट्रीय विस्तार और अन्य राज्यों में प्रदर्शन। आपने दिल्ली के बाहर पंजाब, गुजरात और गोवा में भी चुनाव लड़े। पंजाब में 2022 में पार्टी ने बहुमत हासिल किया और भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। यह आम आदमी पार्टी की पहली जीत थी जो दिल्ली से बाहर हुई थी। लगातार 10 वर्षों तक शासन करने के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के बावजूद भी
खराब वायु गुणवत्ता, यमुना नदी का प्रदूषण और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों ने जनता की नाराजगी को बढ़ाया। आम आदमी पार्टी के कई प्रमुख नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी ने पार्टी की छवि को धूमिल किया। इन घटनाओं से नेतृत्व में संकट हुआ और जनता का विश्वास कमजोर हुआ। हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्षों के बाद सत्ता में वापसी की। इस हार के पीछे कई प्रमुख कारण उभर कर सामने आए। लगातार 10 वर्षों तक शासन करने के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के बावजूद भी खराब वायु गुणवत्ता, यमुना नदी का प्रदूषण और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों ने जनता की नाराजगी को बढ़ाया। आम आदमी पार्टी के कई प्रमुख नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी ने पार्टी की छवि को धूमिल किया। इन घटनाओं से नेतृत्व में संकट हुआ और जनता का विश्वास कमजोर हुआ। वादों का अधूरा रहना। आम आदमी पार्टी ने पिछले कार्यकाल में मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बस यात्रा जैसी योजनाएं शुरू की थी, लेकिन बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव में कमी रही। पार्टी के भीतर आंतरिक विवाद और अनुशासनहीनता ने संगठन की एकता को प्रभावित किया। कई नेताओं के बीच मतभेद और सार्वजनिक विवादों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया, जिससे जनता में नकारात्मक संदेश गया। बीजेपी ने इस चुनाव में आक्रामक और संगठित अभियान चलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे शीर्ष नेताओं ने रैलियां और जन सभाओं के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित किया। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी प्रचार किए, जिससे आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में काफी गिरावट आई। विपक्ष ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट और अपराजक पार्टी बताकर प्रचार किया, जिससे जनता का भरोसा डगमगा गया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब, गुजरात, गोवा जैसे राज्यों के विस्तार पर ध्यान दिया, जिससे दिल्ली का संगठन डगमगा गया। हर चीज के पीछे एक परछाई होती है, सत्ता की भी परछाई होती है और इंसान की भी परछाई होती है। राजनीति को कोई छोड़ नहीं सकता, या तो तुम इसमें जियोगे या इसी में दफना दिए जाओगे, क्योंकि राजनीति में हर कोई अपनी ही परछाई से लड़ रहा होता है। जय हिंद।